वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 8th चैप्टर और इस चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब मैंने एक अलग से चैनल बनाया है स्पेशली फॉर क्लास 6। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा टॉपिक है 8.6 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। तो कोई भी दो गिवन पॉइंट है उससे इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पे अगर हमको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक हाउस। रिक्रिएट दिस फिगर। तो ये जो फिगर आपको दिख रही है इसको क्रिएट करो। नोट दैट ऑल द लाइंस फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब इस हाउस के बॉर्डर पे जो लाइंस बनी है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ की है। जैसे ए बी 5 सेंटीमीटर, बी डी 5 सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर, ई सी 5 सेंटीमीटर, सी ए 5 सेंटीमीटर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। द फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई इन व्हाट सीक्वेंस द लाइंस एंड कर्व्स विल हैव टू बी ड्रॉन। पहला काम यह है कि हम ये पता करें कि किस सीक्वेंस में हम लाइंस और कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। भाई कोई फिगर बनानी है तो कहां से स्टार्ट करें, क्या चीज पहले बनाए, फिर उसके बाद क्या बनाए, यानी किस ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करते करते फिगर को हम कंप्लीट करें। पहली चीज तो हमको ये सोचना है। तो इस फिगर को देखो और बताओ कि कहां से स्टार्ट करें। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाना तो आपने सीख लिया है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो बी डी ई सी है ये स्क्वायर जैसा है, बस बीसी वाला साइड नहीं है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले नीचे वाला साइड बना लेते थे। तो आप डी बना लेना 5 सेंटीमीटर, फिर ई से 90 डिग्री पे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेना जो सी तक जा रही हो। इसी तरह से डी से भी 90 डिग्री पे ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेना 5 सेंटीमीटर की। जहां तक ये लाइन जा रही है उसको आपने बी नाम दे दिया। फिर ये जो हाउस का डोर वाला पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। इसमें भी आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये डोर है इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 1 सेंटीमीटर है। और डोर एकदम बीचों बीच में दिख रहा है हमको, तो उसका मतलब ये इतना 2 सेंटीमीटर होगा और यहां से यहां तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तभी यहां से यहां तक टोटल 5 सेंटीमीटर होगा। 2 + 1 + 2 5 हो गया ना। अब इस डोर की जो हाइट है वो आपको 2 सेंटीमीटर दी है, मतलब 2 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का आपको डोर बनाना है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इतना पोर्शन हम पहले बना लेंगे। यही आपको देखो स्टेप 1 में दिया है कि इतना नीचे वाला जो पोर्शन है ये तो बना लो। तो चलो बनाते हैं इसको पहले। तो पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गई, इसका नाम रख देते हैं डी और ये वाला जो पॉइंट है ये है ई। अब दोनों से 90 डिग्री पे 5 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दोनों लाइन हमारी बन गई, इसका नाम रख देते हैं बी और ये सी। अब चलिए डोर बना लेते हैं। अब डोर की जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है। जैसा मैंने आपको बताया कि इधर से 2 सेंटीमीटर पे और इधर से 2 सेंटीमीटर पे। तो हम क्या करते हैं, इधर से 2 सेंटीमीटर यानी 2 पे एक पॉइंट लगा लेंगे और इधर से 2 सेंटीमीटर यानी 5 - 2 दैट इज 3 यहां पर एक पॉइंट लगा लेंगे। अब दोनों से 90 डिग्री पे 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जो डोर है उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर की है। तो ये 7 + 2 होता है 5। देखो ये जो पॉइंट हमने लगाया था उसी की सीधान में हमने स्केल रखी है, तो ये हो गया। इसी तरह से यहां से भी इस पॉइंट के सीधान में स्केल लग के 7 + 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा डोर बन गया। ये है 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा बन चुका है। अब क्या बचा हमारा, हमको ए वाला पॉइंट चाहिए। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर की, फिर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर की, फिर ये वाला कर्व बना देंगे। तो हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। कैन यू कंप्लीट द फिगर? क्या आप फिगर को कंप्लीट कर सकते हो? ट्राई करो। We need to locate the point A that is of distance 5 cm from the point B and C। तो देखो फिगर कंप्लीट करने के लिए हमको A वाला पॉइंट चाहिए जो कि B और C दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। ये देख सकते हो A वाला जो पॉइंट है वो B से भी 5 सेंटीमीटर पे है, C से भी 5 सेंटीमीटर पे है। तो ऐसा हमको पॉइंट चाहिए। You might have realized that this can be done using a ruler। अब आपने ये रियलाइज किया होगा इस काम को तो हम रूलर का यूज करके कर सकते हैं। However, this leads to a lot of trial and error। लेकिन इसकी वजह से आपको कई बार ट्राई करना पड़ेगा। रूलर का यूज करके आपने ए वाला पॉइंट मार्क किया, चेक किया तो पता चला बी से तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है लेकिन सी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नहीं है। फिर से आप ट्राई करोगे, दूसरा पॉइंट कोई लोगे। तो इस तरह से कई बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, कई बार आपसे गलती होगी, तब जाके कहीं हो सकता है आपको सही पॉइंट मिले। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, आपने जैसे बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट आपका जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, इसको आपने ए नाम दे दिया। अब आपने मेजर किया था तो ए बी की लेंथ तो चलो 5 सेंटीमीटर आपने ले ली, लेकिन ए और सी की तो कोई सेटिंग आपने नहीं की। सी से तो आपने मेजरमेंट लिया नहीं था। अब जब ए और सी को मेजर कर रहे हो तो पता चला आ रहा है 6 सेंटीमीटर।
क्योंकि बी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे बी से 5 सेंटीमीटर पे आपने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, तो ये बी से तो चलो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या सी से 5 सेंटीमीटर है? नहीं है ना। या अगर आपने इधर पॉइंट लगा दिया तो बी से तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हमको बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पॉइंट चाहिए। तो कई सारी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, पॉइंट को बार बार मूव कराना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, कई बार एरर आएगा, तब जाके हो सकता है सही पॉइंट मिले। दिस कंस्ट्रक्शन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। इस कंस्ट्रक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी यही जो काम है ए वाले पॉइंट को ढूंढना, वो आसानी से हो सकता है। लेकिन कैसे? इफ यू हैव गेस्ड दैट दिस कैन बी डन बाय द यूज ऑफ कंपास, यू आर राइट। अगर आपने गेस किया है कि अरे ये काम हम कंपास का यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जहां पर हमको किसी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए था, वहां हमने कंपास का यूज किया था। खैर भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से इसको कर लेंगे। तो अगर आप गेस पा रहे हो तो सही बिल्कुल आपने गेस किया है, ये काम हम कंपास का यूज करके एक बार में कर सकते हैं। गो अहेड एंड एक्सप्लोर हाउ द पॉइंट ए कैन बी लोकेटेड विदाउट ट्रायल एंड एरर। तो आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो कि कैसे ए वाले पॉइंट को हम बिना ट्रायल एंड एरर के, यानी बार बार हमको ट्राई नहीं करना पड़ेगा, बार बार गलती नहीं होगी, एक बार में ही काम हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? आप खुद से ट्राई करो, देखो। देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ए इन दिस प्रॉब्लम एंड पॉइंट बी एट स्टेप 3 ऑफ द सेकंड सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस सेक्शन। सी पेज नंबर 209। तो ये है पेज नंबर 209, यहाँ पर स्टेप 3 में बात कर रहा है। देखो इसमें हमको क्या करना था, हमको डी से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए था। तो उसके लिए क्या किया था हमने, अगर आपको याद हो, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया था डी को सेंटर मानते हुए, जिसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर। तो डी पे निडल लग के हमने ऐसे सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि रेडियस हमने 7 सेंटीमीटर लिया, तो इस सर्किल पे हर एक पॉइंट डी से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पर ये ले लिया, तो इसकी जो डी से डिस्टेंस होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। यहाँ कोई पॉइंट है तो ये भी डी से 7 सेंटीमीटर, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया तो ये भी डी से 7 सेंटीमीटर। यानी कोई पॉइंट हमको दिया है, उससे किसी डिस्टेंस पे हमको कोई पॉइंट चाहिए, तो अगर हम एक सर्किल ड्रॉ कर दें जिस डिस्टेंस पे हमको पॉइंट चाहिए उसको रेडियस लेके, तो फिर उस सर्किल पे जो भी पॉइंट होगा वो सब उस सेंटर वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में आपको यही करना है। ड्रॉ अ कर्व दैट हैज ऑल इट्स पॉइंट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट बी। द सर्किल सेंटर्ड एट बी शुड बी विद 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो हमें क्या करना है, बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए चाहिए। तो हमने क्या किया, बी पे निडल लग के 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो रेडियस माने होंगे, जैसे आपने यहाँ 5 सेंटीमीटर रेडियस माना, तो अब इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ एक पॉइंट ले लिया तो ये बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। इधर कोई पॉइंट आपने ले लिया तो ये भी बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। यहाँ कोई पॉइंट ले लिया तो ये भी बी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। जो रेडियस लिया उतनी ही डिस्टेंस पे आपको सेंटर से सर्किल का कोई भी पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो हमारा सर्किल बना, यानी ये जो कर्व हमारा बना, उस पे हर वो पॉइंट होगा जो कि बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। किसी भी तरफ आपको बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए तो वो इसी सर्किल की सरफेस पे होगा। यानी ये जो सर्किल है वो बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है। डज दिस हेल्प इन स्पॉटिंग द पॉइंट ए? क्या इससे ए को स्पॉट करने में हमको मदद मिलेगी? यस, बिल्कुल। देखो इस सर्किल पे जो भी पॉइंट हम लेंगे कहीं पर भी, वो बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो बस हमको अब सी से सेटिंग करनी है, ये वो जो पॉइंट है वो इस सर्किल पे भी हो और सी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो, तो ये काम हो सकता है। कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्लोर इन द फिगर। तो इसको कंस्ट्रक्ट करो और एक्सप्लोर करो। द पॉइंट ए कैन बी लोकेटेड बाय फाइंडिंग द करेक्ट पॉइंट ऑन द सर्किल दैट इज ऑफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट सी। अगेन दिस कैन बी डन यूजिंग अ रूलर। तो जो पॉइंट ए है उसको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जो सी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो और सर्किल पे भी हो, तो रूलर का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे करना है। अब चलो पहले मैं आपको यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब दो पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, एक है बी, दूसरा है सी। अब बी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो पहले मैं कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूं। ये ओपन हो गया। अब बी पे निडल लग के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये देखो सर्किल हमारा बन गया। तो बी से 5 सेंटीमीटर पे जो भी पॉइंट है वो सारा का सारा इसी सर्किल पे है। कहीं पर भी आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बी से पॉइंट लोगे तो इसी सर्किल की ही सरफेस पे आएगा। अभी सी वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम फाइंड आउट कर लें जो इसी सर्किल पे हो, तो फिर वो जो पॉइंट होगा वो बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो उसके लिए हम रूलर का यूज कर सकते हैं। तो जैसे 5 को हमने इस सी पे सेट कर दिया। अब वैसे तो ये जो पॉइंट है वो सी से 5 सेंटीमीटर पे है,
लेकिन क्योंकि इस वाले सर्किल पे नहीं है इसलिए बी से वो 5 सेंटीमीटर पे नहीं होगा। तो यही थोड़ा हमको सेटिंग करनी पड़ेगी। या ऐसे आप कर सकते हो कि सी को आपने 0 पे रख लिया तो इसको एडजस्ट करो। ये देखो अब यहाँ पर हम अगर पॉइंट लगा दें तो ये जो पॉइंट होगा वो सी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और इस वाले सर्किल पे भी है तो बी से भी 5 सेंटीमीटर पे होगा, तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने देखा थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, इसको 0 पे सेट करो, इसको मूव कराओ, 5 पे ले आओ। ये काम एक बार में हम कर सकते हैं। बट कैन वी यूज अ कंपास फॉर दिस? लेकिन क्या इसके लिए हम कंपास का यूज कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको दिखाया रूलर का यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन क्या कंपास का यूज करके भी हम ऐसा कर सकते हैं? तो ये चीज आपको स्टेप 3 में दी है। इसमें मेथड नंबर 1 है, टेक अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन द कंपास एंड विद सी एज सेंटर ड्रॉ अ सर्किल। अब क्या करो, फिर से 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो कंपास पे और सी को सेंटर मानते हुए एक और सर्किल ड्रॉ कर दो। तो सी को सेंटर मानते हुए ये ऐसे आपको सर्किल ड्रॉ कर देना है। तो अब 2 सर्किल हमारे पास आ गया। एक तो बी को सेंटर मानते हुए ये वाला सर्किल, दूसरा सी को सेंटर मानते हुए ये वाला सर्किल। आर यू एबल टू स्पॉट द पॉइंट ए? क्या आप ए वाले पॉइंट को स्पॉट कर पा रहे हो? चेक द फिगर ऑन योर नोटबुक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो इस फिगर को चेक करो। देखो ए वाला जो पॉइंट है उसकी कंडीशन क्या है कि वो बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सर्किल है इस पे कहीं भी कोई पॉइंट हम ले लें तो बी से वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। इसी तरह से ये वाला जो सर्किल है इस पे कहीं भी हम पॉइंट ले लें वो सी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। हमको तो ऐसा पॉइंट चाहिए जो बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो, यानी ऐसा पॉइंट जो इन दोनों सर्किल पे आ रहा हो। वो पॉइंट कौन सा होगा? तो वो पॉइंट ये वाला होगा जहां पर दोनों सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये पॉइंट ये वाले सर्किल पे भी आ रहा है, ये वाले सर्किल पे भी आ रहा है। तो जहां पर ये दोनों सर्किल कट कर रहे हैं यही वो पॉइंट होगा जो बी से भी 5 सेंटीमीटर पे होगा और सी से भी 5 सेंटीमीटर पे होगा। तो इसको हम ए नाम दे सकते हैं। लेकिन क्या यही एक पॉइंट होगा? अगर आप ध्यान दो तो नीचे भी एक पॉइंट आपको यहां मिल रहा है जो कि ये वाले सर्किल पे भी है और ये वाले सर्किल पे भी है, यानी दोनों सर्किल नीचे भी जहां कट कर रहे हैं। तो ए यहां भी हो सकता है। लेकिन हमको जो फिगर बनानी है वहां एक कर्व ऐसे जा रहा है, तो ये ऊपर वाला जो ए है इस पे निडल लग के अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तब तो ये ऐसे बनेगा, और अगर नीचे वाले पे रख के ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो हमको शेप कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है ना, तो ऊपर वाला ही ए हम लेंगे। सी द पॉइंट एट विच बोथ द सर्किल इंटरसेक्ट। तो जहां दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप देखो। हाउ फॉर इज इट फ्रॉम द पॉइंट बी? ये पॉइंट बी से कितनी दूरी पे है? जैसा मैंने आपको बताया 5 सेंटीमीटर पे है। सी से कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर पे है। दस दिस इज द पॉइंट ए। तो यही पॉइंट ए है। अब अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्किल हम ड्रॉ कर दें, इस बार सी को सेंटर मानते हुए, तो ये हमारा सर्किल बन गया। अब हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जो बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। तो ये वाला जो सर्किल है इस पे हर एक पॉइंट बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ये वाला जो सर्किल है इस पे हर एक पॉइंट सी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो दोनों सर्किल जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जैसे एक पॉइंट ये आपको मिल गया और एक नीचे मिल गया, ये वो पॉइंट होंगे जो दोनों सर्किल पे आ रहे हैं। यानी उस केस में ये दोनों जो पॉइंट है ऊपर वाला और नीचे वाला, ये बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। चलिए मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूं। ये देखो, नीचे वाले पॉइंट की बात कर लें तो इसको 0 पे हमने रखा और सी देख सकते हो 5 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इसी तरह से आप बी से भी देख सकते हो कि ये 0 पे है और बी कहाँ आ रहा है? 5 सेंटीमीटर पे। ऊपर वाला पॉइंट भी देख लो, ये देखो 5 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। ये सी पे भी देख लो, ये भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये दो वो पॉइंट हैं जो बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। थिंक, अब जरा सोचो, वॉज इट नेसेसरी टू ड्रॉ 2 फुल सर्किल टू गेट द पॉइंट ए? क्या ये जरूरी था कि पूरा सर्किल बनाया जाए ए वाले पॉइंट को पाने के लिए? वी ओनली नीडेड पार्ट ऑफ बोथ द सर्कल्स। हमें दोनों सर्किल के सिर्फ पार्ट चाहिए थे, पूरा सर्किल नहीं चाहिए। हमारा क्या मतलब है कि भैया दोनों सर्किल जहां कट कर रहे हैं, ये सर्किल आए, ये सर्किल आए, जहां कट किया बस वही पॉइंट चाहिए। इसी तरह नीचे की तरफ देख लो, यहां से ये सर्किल गया, यहां से ये सर्किल गया, दोनों सर्किल जहां नीचे की तरफ कट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट होगा। जैसा मैंने बताया कि हमको कर्व क्योंकि ऐसे बनाना है बीसी से, तो ऊपर ही वाला पॉइंट लेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि जैसे कर्व ऐसे बनना है तो पॉइंट आपको ऊपर वाला लेना है। अगर आपको ये कर्व बनाना है तो पॉइंट आप नीचे लो, क्योंकि यहाँ सेंटर लग के बनाओगे तभी ना ऐसे बनेगा। तो ये देखना होता है। बाकी अगर कर्व ऐसे दिया हुआ है तो इधर पॉइंट चाहिए होगा, अगर कर्व ऐसे है तो इधर पॉइंट चाहिए होगा। तो ये देखना है कि आपके फिगर में कर्व कैसे दिया हुआ है। तो ऐसे दिया हुआ है तो मतलब ऊपर हमको पॉइंट चाहिए, तो जस्ट हम आर्क ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर का रेडियस कंपास पे लेके। ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, जहां कट किया वही पॉइंट हमको चाहिए तो वो मिल जाएगा।
तो यही काम हम मेथड 2 के अंदर करेंगे कि पूरा सर्किल नहीं ड्रॉ करेंगे, बस 2 आर्क ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को कट कर रही हो। सो द पॉइंट ए कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड जस्ट बाय ड्रॉइंग आर्क्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट्स बी एंड सी। तो बी और सी से हम जस्ट आर्क ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का, जहां कट कर रहा होगा वो अपना वही अपना रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो बी पे कंपास को रख के ऐसे आर्क बना दिया, इसी तरह से सी पे निडल रख के ये आर्क ड्रॉ कर दिया, जहां दोनों कट कर रहे हैं वही ए वाला पॉइंट है। ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी बाई स्ट्रेट लाइन। तो ए को बी से ज्वाइन कर दो, ए को सी से ज्वाइन कर दो। हैविंग ऑब्टेन्ड पॉइंट ए, व्हाट रिमेन्स इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग आर्क। अब ए हमको मिल गया, अब हमारा काम क्या बचा, वही आर्क बनाना है बी सी वाला। हाउ डू वी डू इट, अब ये हम कैसे करेंगे। कैन वी यूज द फैक्ट दैट ए इज ऑफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ बी एंड सी। तो देखो जो ए है वो बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो अब ए पे निडल लग के हम इसको ड्रॉ कर देंगे। यही चीज आपको स्टेप 4 में दी है। टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन द कंपास एंड फ्रॉम ए ड्रॉ द आर्क टचिंग बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। तो अब निडल को आप ए पे रखो, कंपास आप 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना और बी से ड्रॉ करते हुए एक आर्क सी तक बना दो। द हाउस इज रेडी, आपका घर बन गया। तो चलो कर लेते हैं। अब ये कंपास से मैंने 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया है। अब एक बार सी पे रख के इसको एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, इसी तरह से एक बार बी पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। जहां कट हो रहा है यही वाला पॉइंट हमारा ए है। अब ए और बी को ज्वाइन कर दो। अब देख भी सकते हो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है। इसी तरह से ए और सी को ज्वाइन कर दो। यहां भी देख सकते हो ये ए सी भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब बस हमको बी सी वाला कर्व बनाना है, तो उसके लिए निडल हम ए पे रखेंगे और ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, बन गया। तो हमने हाउस बना लिया। कंस्ट्रक्ट, इसमें फर्स्ट वाला है कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो इसको खुद से आप ट्राई करना, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना। बस वहां 5 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, बस वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं। तो इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई टू रिक्रिएट अ पर्सन, वेवी वेव एंड आइज फ्रॉम द सेक्शन आर्टवर्क यूजिंग आइडियाज इन्वॉल्व इन द हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों जो फिगर है उसको मैंने आपको इसी रूल के हिसाब से ही ड्रॉ कराया था। वहां जस्ट मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना है। अब यहां पूरा समझ गए हो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों आर्क हम ड्रॉ करते हैं, जहां आर्क कट कर रही है वही पॉइंट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वो सारा मैंने आपको करा दिया था, वैसे ही ड्रॉ करना है, कुछ अलग नहीं करना है। अब यहां देखो आपको हिंट्स भी दिए हुए हैं कि जैसे ए वाला आपको आई ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करना है वो आपको मैंने वहां बता दिया था। अब यहां जस्ट देख लेते हैं कि ये कैसे बता रहा है। फ्रॉम 8.1 आर्ट वर्क एंड कंस्ट्रक्ट 2 अबव, पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज शोन, ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल सी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन लाइटली। अब देखो आइज बनाने के लिए 2 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी हल्के हाथ से, तो ऐसे हल्के से ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। In geometric construction, one often constructs supporting curves or figure that are not part of the given figure, but help in constructing it. अब आप कहोगे ये लाइन तो हमारी फिगर के अंदर है नहीं, भाई जो हमारी आई है वो कैसे है, इस तरह से कुछ है। अब इसमें बीच में कहीं कोई लाइन तो है नहीं। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर कभी कभी हम कुछ सपोर्टिंग कर्व्स बनाते हैं जो कि फिगर का पार्ट नहीं होते, लेकिन उसकी मदद से हम कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं, इसलिए बनाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था वहां पर लाइन नहीं ड्रॉ करवाई थी, क्योंकि हमको जस्ट स्टार्टिंग और एंड वाले पॉइंट चाहिए थे। तो अब याद करो मैंने आप कैसे बताया था, इस वाले पॉइंट पे निडल लग के एक आर्क कैसे बना दो, इसी तरह से इस वाले पॉइंट पे निडल लग के एक आर्क कैसे बना दो, जहां कट कर रहा है वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह नीचे की तरफ कर देंगे, फिर ऊपर निडल लग के ऐसे हम बना देंगे, नीचे निडल लग के ऐसे बना देंगे, तो अपना बन जाएगा। तो वो मैंने आपको बता दिया था, वही काम यहाँ पर है। The technique to draw the upper and the lower curves of the eye is same as that used in the figure a person. अब इसी टेक्निक से वो पर्सन वाला भी बनेगा। पॉइंट ए एंड बी आर लोकेशंस वेयर द टिप ऑफ द कंपास इज प्लेस्ड व्हेन ड्राइंग द कर्व्स ऑफ द आई। अब ए और बी जो पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हो ऊपर ए है नीचे बी है, ये वो पॉइंट है जहां पर कंपास की टिप हम रखेंगे और कर्व ड्रॉ करेंगे। ए पे रख के ये ड्रॉ कर लिया, बी पे रख के ये ड्रॉ कर लिया। नोट दैट द अपर कर्व एंड द लोअर कर्व शुड टुगेदर फॉर्म अ सिमेट्रिक फिगर। अभी बात नोट करने की है कि जो ऊपर वाला कर्व है, यानी ये वाला जो कर्व है और नीचे वाला जो कर्व है, ये सिमेट्रिक फिगर होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि ऊपर वाला कर्व आपने ऐसे बना दिया और नीचे वाला आपका ऐसे बनना है। फॉर दिस टू हैपन वेयर शुड दीज पॉइंट ए एंड बी प्लेस्ड। तो इसके लिए ए और बी वाले पॉइंट कहाँ होने चाहिए। मेक अ गुड एस्टिमेट, तो इसके लिए आप अंदाजा लगाओ। तो ये मैंने आपको बता दिया, किसी लाइन पे हम एक पॉइंट इधर ले लेंगे, एक पॉइंट इधर ले लेंगे। यहाँ पर निडल लग के एक आर्क ऐसे बना दिया, फिर दूसरे वाले पॉइंट से निडल लग के ऐसे आर्क बना दिया, तो ए हो गया। अब यहां से रख के हम ऐसे कर्व ड्रॉ कर देंगे, इसी तरह से नीचे वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा।
ट्राई टू गेट द आईज एज सिमेट्रिकल एंड आइडेंटिकल एज पॉसिबल। तो कोशिश करो कि जो आईज है वो सिमेट्रिकल हो, मतलब ऐसे ना हो टेढ़ी मेढ़ी, बराबर से पूरा ये इस तरह से हमको देखने को मिले, और आइडेंटिकल हो यानी एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि एक आंख छोटी हो गई और एक आंख आपने बड़ी बना दी, तो ऐसे नहीं करना, दोनों का साइज सेम हो। उसके लिए आपको जो कंपास पे आपने मेजरमेंट लिया है वही सेम रख के आपको काम करना है, तभी हो पाएगा। दिस माइट नीड मैनी ट्रायल्स, तो इसके लिए कई सारे ट्रायल्स आपको चाहिए होंगे। हो सकता है एक बार में ना बने, कोशिश करते रहोगे तो सही बनेगा। आइज ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हल्के हाथ से 2 लाइन ड्रॉ कर लो, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो जैसे मैं 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और थोड़ा सा गैप दे के, जैसे चलो 2 सेंटीमीटर गैप दे देते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 + 4 दैट इज 10। तो ये 2 लाइन हमारी बन गई जो कि 4 सेंटीमीटर की है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारी पहली वाली लाइन है, इसमें ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, इन दोनों जगह पर हम कंपास के नीडल को रख के आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ये ऐसे हमने रख लिया। अच्छा, ये जो ओपन करेंगे कंपास ना, वो इस लेंथ से आपको कम रखना है और बहुत ज्यादा कम ना रखना। जैसे ये यहाँ तक है ना, तो इससे थोड़ा सा पहले रख लो, तो थोड़ा सा और कम कर देते हैं, बस इतना ठीक है। इससे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर इधर साइड हम निडल रख के इन आर्क को कट कर लेंगे। ऊपर वाला कट हो गया, नीचे वाला कट हो गया, कुछ नहीं चेंज करना, बस यही चीज उठा के इधर रख दो और यहाँ आर्क बना दो ऊपर नीचे। फिर इस वाले एंड पे निडल रख के ये आर्क कट कर दो ऊपर और नीचे। तो हर लाइन के ऊपर एक पॉइंट और नीचे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब नीचे वाला जो आर्क कट हो रहा है, यहां पर हम एक बार निडल रखेंगे, ऐसे कर्व ड्रॉ कर देंगे। इधर रखा, फिर से एक कर्व बना देंगे, ऊपर की तरफ रख के ये ऐसे बन जाएगा, यहां भी ऐसे रख के ये बन गया। बीच वाली लाइन आप हल्की बनाना, बाद में इसको इरेज भी कर सकते हो। और फिर ऐसे आपने सर्किल बना दिया, शेड कर दो। ये सर्किल भी आप मेजर करके बना सकते हो, तो ऐसे शेड कर देना, आइज बन गई। अभी जो ऊपर हमने रेफरेंस के लिए बनाया था उसको आप इरेज कर सकते हो। खैर, चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने इसी तरह से बताया था, वहां जस्ट मैंने 2 पॉइंट ले लिए थे, क्योंकि पूरी लाइन का तो हमको काम था नहीं, बाद में इरेज ही करना पड़ेगा, इसलिए पहले से पूरी लाइन नहीं ड्रॉ करते, 2 पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन खैर, जैसा कि आपके बुक में दिया था वैसा भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आइज ड्रॉ होगी। अब थर्ड वाला है, इज देयर अ 4-साइडेड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इज नॉट अ स्क्वायर। क्या ऐसी 4-साइडेड फिगर है जहां सारे साइड तो इक्वल लेंथ के हों लेकिन वो स्क्वायर ना हो? इफ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट। अगर ऐसी कोई फिगर एग्जिस्ट करती है तो क्या आप उसको बना सकते हो? तो देखो, क्या ऐसी फिगर बन सकती है जहां चारों साइड इक्वल हो लेकिन वो स्क्वायर ना हो? देखो, स्क्वायर में 2 कंडीशन होती है। एक तो उसकी चारों साइड इक्वल होती है, ये तो है ही, साथ ही में सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि एंगल चेंज कर दें, 90 डिग्री ना रखें लेकिन साइड सारे इक्वल हो, तो ऐसी फिगर बन सकती है। इसका हिंट आपको नीचे दिया है। तो बी वाला हिंट क्या है? फ्रॉम कंस्ट्रक्ट 3 अबव। फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन लेट अस टेक द साइड लेंथ टू बी 5 सेंटीमीटर। अब देखो, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको कोई लेंथ माननी पड़ेगी, क्योंकि जो फिगर हमको बनानी है उसके सारे साइड इक्वल हैं, तो हमको कोई लेंथ माननी पड़ेगी। उसी हिसाब से चारों साइड हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर जैसे हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, कंसीडर दिस फिगर। अब इस फिगर को कंसीडर करो। जैसे हमने ये AC बना दिया 5 सेंटीमीटर का। अब जो दूसरा साइड है, अगर वो A से हम 90 डिग्री बना दें, तो अगर सारा 90 डिग्री बनना था तो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं बनाना है। तो किसी और एंगल पे, जैसे मान लो ये 60 डिग्री हमने ले लिया, या कोई और एंगल ले सकते हो, तो A से ऐसे 5 सेंटीमीटर का एक साइड ड्रॉ कर देते हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई ओनली 1 मोर पॉइंट टू मेक दिस अ 4-साइडेड फिगर। अब हमको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, यानी ABC हो गया। अब एक D वाला पॉइंट हमको चाहिए, तो वो पॉइंट मिल जाएगा। तो जैसे मान लो यहां कोई पॉइंट है, तो B से ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमने इसका नाम D रख दिया, और इस D और C को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी फिगर बन जाएगी। दैट पॉइंट लेट अस कॉल इट D शुड बी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ B एंड C। अब ये जो D पॉइंट है, ये B और C दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी ये जो 4-साइडेड फिगर बनेगी इसके सारे साइड इक्वल होंगे। क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर का एक साइड लिया है, तो बाकी तीनों साइड भी 5 सेंटीमीटर के होंगे। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन जो BD और DC हो वो भी 5 सेंटीमीटर हो। हाउ कैन सच अ पॉइंट बी फाउंड? अब ये पॉइंट हमको कैसे मिलेगा? कैन एनी ऑफ द आइडियाज यूज्ड इन हाउस प्रॉब्लम बी यूज्ड हियर? क्या हाउस वाले प्रॉब्लम में जो आइडिया हमने यूज किया था उसका कोई आइडिया यहां पर लगेगा? तो देखो, जो D पॉइंट हमको चाहिए वो B और C दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो वही काम तो हमको करना पड़ेगा कि किसी 2 गिवन पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमको चाहिए, तो उसके लिए हम कंपास का यूज करेंगे, आर्क बनाएंगे। जितनी दूरी पे चाहिए, जैसे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे चाहिए, तो कंपास पे हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक बार निडल B पे रखेंगे, ऐसे आर्क बना देंगे। एक बार निडल C पे रखेंगे, ऐसे आर्क बना देंगे। जहां पर ये कट हो रहा है वही हमारा D पॉइंट होगा।
अब बी और डी को ज्वाइन कर दो, डी और सी को ज्वाइन कर दो, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 होगा। तो इस तरह से हमारी फिगर बन जाएगी जहां सारे साइड इक्वल है, लेकिन क्योंकि कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना, इसलिए स्क्वायर नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसी फिगर हम बना सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ए हो गया, ये है सी। अब ए से एक और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए कोई एंगल आपको मानने की जरूरत नहीं है, बस 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये हो गया बी, ये है 5 सेंटीमीटर। अब एक डी वाला पॉइंट चाहिए जो बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। तो हमने ये कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। ये आप यहाँ देख सकते हो, जैसे हमने इसको सी पे रखा तो ये ए, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है इस पे। अब नेडल को एक बार सी पे और एक बार बी पे रख के आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जहां दोनों कट कर रहा है वही हमारा डी पॉइंट होगा। तो ये सी पे रखा, एक आर्क बना दिया। इसी तरह से बी पे रख के ये आर्क कट कर देंगे। ये डी वाला पॉइंट है। अब बी और डी को ज्वाइन कर दो। ये देख सकते हो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से डी और सी को ज्वाइन कर दो। ये भी लेंथ आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी 4 साइडेड फिगर बन गई, जहां सारे साइड तो 5 सेंटीमीटर के हैं, यानी इक्वल हैं, लेकिन कॉर्नर पे बनने वाले जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये स्क्वायर नहीं है। तो रिक्वायर्ड फिगर हमारी बन गई। अब यहाँ समरी वाला पार्ट देख लेते हैं। ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सर्किल पे हर एक पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है। अब इस सर्किल पे कहीं कोई पॉइंट ले ले, जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, तो सेंटर और ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसी को हम रेडियस कहते हैं। तो कहीं भी हम पॉइंट ले ले, जैसे ये पॉइंट ले लिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी, यानी ये भी रेडियस होगा। यहां से यहां तक ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। अ कंपास कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सर्कल्स एंड देयर पार्ट्स। अब कंपास का हम यूज कर सकते हैं सर्किल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसका पार्ट, यानी उसका कुछ हिस्सा। सर्किल के पार्ट का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा सर्किल है, इस पूरे सर्किल को ना ड्रॉ करें, उसका कोई पार्ट ही ड्रॉ कर लें। जैसे इसका ये इतना हिस्सा मैं हटा दूं, तो ये जो आप देख रहे हो ये सर्किल का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, जिसको हम आर्क कहते हैं। तो कंपास का यूज करके हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं या सर्किल का पार्ट दैट इज आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अ रफ डायग्राम कैन बी यूज्ड इन प्लानिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ गिवन फिगर। अब कोई फिगर हमको बनानी है तो पहले उसका एक रफ डायग्राम हम बना सकते हैं, ताकि एक आइडिया मिल जाए, प्लानिंग हो जाए कि कैसे हमको कंस्ट्रक्शन करना है। A rectangle can be constructed given the length of its sides or that of one of its sides and diagonal। अब हम रेक्टेंगल बना सकते हैं अगर उसके साइड की लेंथ हमको दी है, यानी लेंथ और ब्रेथ दी है तो रेक्टेंगल बन जाएगा, या फिर कोई एक साइड दे दिया हो और डायगोनल दे दिया हो तो उसका यूज कर भी बन जाएगा। तो यहाँ की चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जरूर से ज्वाइन कर लें, वहां आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई नई वीडियो आएगी तो वहां मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।